रोहित के बातों से आहत हुई रूही रो रही होती है। जी हाँ, मतलब हॉल में रूही रो रही होती है तो उसी दौरान वहाँ पर ऑफिस जाने के लिए निकला हुआ अरमान भी आता है। एक पल के लिए अरमान रूही को देखकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा भी देता है, पर भाई अगले ही पर उसे कुछ याद आकर या कुछ समझ कर वो अपने कदम पीछे हटा लेता है और वहाँ से मतलब रूही को बिना देखे वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद रूही को और भी ज़्यादा रोना आता है। तो उसी दौरान वहाँ पर दादी सा आ जाती है और दादी सा को देखकर रूही कंट्रोल नहीं कर पाती और रूही रोने लगती है और वो तुरंत से दादी सा के गले लग जाती है। और उसी दौरान दादी सा उसे ज्ञान बांटने लगती है। जी हाँ, कर्मों के हिसाबों का ज्ञान बांटने लगती है। भाई यह दादी सा सबसे बुरे कर्म कर रही है और वो दूसरों को बुरे कर्मों का ज्ञान दे रही है। तो सुनिए जरा कि दादी सा ने आखिरकार रूही को किस तरह का ज्ञान दिया है। दादी सा ने रूही से कहा है कि इंसान जो भरता है, जो करता है, उसका कर्म का उसे फल इसी जन्म में मिलता है। अगर इंसान कोई पाप करता है, कोई गुनाह करता है तो उसे इसी जन्म में उसका फल या उसका पश्चाताप करना पड़ता है। और अगर उस पश्चाताप से इंसान भागेगा तो उसका पश्चाताप, उसकी तकलीफ और भी बढ़ जाएगी। और उसी दौरान कियारा जो वहाँ पे बैठकर स्टडी कर रही होती है, उसके कुछ सामान मतलब वहाँ पर छूट गया था। फिर क्या था भाई, दादी फॉर एग्जाम्पल के साथ रूही को समझाने लगती है। जी हाँ, एक मतलब एक अच्छी सी इस पर स्लेट को रखकर एक साइड से रबर रखकर कहने लगती है कि ये पाप है कि जिसे करने के बाद हमेशा पाप का पर्दाफारी ही रहता है, पर अगर हम लोग पश्चाताप करते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। यानी दादी सा ने एक तरह से रूही से कहा है कि जो रूही फिलहाल तकलीफ बर्दाश्त कर रही है या फिर जिस तरह से रोहित का रूठा रूठा बर्ताव बर्दाश्त कर रही है वो बस रूही के कर्मों का फल है। भाई ऐसा कौन सा कर्म कर दिया रूही ने कि रूही को अपने कर्मों का पश्चाताप करने के लिए पर हर पल मतलब रोहित के बेरुखी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अभीरा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि उसने देखा था कि किस तरह से अरमान को सुबह उसके अपने घर में चाय तक नहीं मिली। तो यहाँ पर अरमान अभीरा के पास आकर चेक कर रहा होता है कि अभीरा ने आखिरकार नाश्ते में किया क्या है। एंड गेस व्हाट, हमेशा नाश्ते में खाने में हड़बड़ी गड़बड़ी करने वाली अभीरा ने आज ना तो नाश्ता जलाया था और ना ही नाश्ते में किसी तरह की कोई कमी थी। अरमान तुरंत से आ जाता है और कहने लगता है कि भाई तुमने इतना ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि अभीरा उसी तरफ आ रही होती है। तब अभीरा कहती है कि मुझे पता था तुम यही आने वाले हो। जिसके बाद अरमान कुछ कहने ही वाला होता है कि अभीरा अरमान से बताती है कि मुझे पता है कि तुमने आज सुबह से एक कप चाय तक नहीं मिली है। फिर क्या था, अभीरा तुरंत से अरमान को बिठा देती है, पोहा लेने के लिए कहती है और वो खुद चाय लेने के लिए चली जाती है। जिसके बाद अरमान अपनी फाइल्स को समेटते हुए तुरंत से नाश्ते करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अभीरा को कहने लगता है, अभीरा तुम जल्दी से आ जाओ और मेरे हाथों से एक बाइट खा लो। भाई इतना प्यार कहीं नजर ना लग जाए इस प्यार को। जी हाँ, क्योंकि अरमान का तय रहा है कि अरमान सबसे पहले निवाला अभीरा को खिलाएगा, उसी के बाद वो अपना खाना या फिर अपना नाश्ता स्टार्ट करेगा। उसके बाद अभीरा अपने हाथों से अरमान को पोहा खिलाती है। भाई अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन तो साफ बयां कर रहे थे कि अभीरा ने सच में लजीज नाश्ता बनाया है। तो वही अभीरा अपने हाथों से अरमान को चाय भी पिलाती है। जिसके बाद जिस सुकून से अरमान ने आंखें बंद की थी, लग रहा था कि वर्ल्ड की बेस्ट चाय अरमान ने पी हो। तो वही अरमान को जाने में, ऑफिस में जाने में देरी हो रही थी तो अरमान अपने तैयारियों में लग जाता है, यानी जो फाइल्स थी उसे लेने के लिए लग जाता है। तो अभीरा उसके पीछे पीछे लगकर अरमान को खाना खिला रही होती है। तो वही अरमान भी अपने इतने हड़बड़ी वाले वक्त में वक्त निकाल कर अभीरा को भी एक निवाला खिलाई दे रहा था। मतलब सच में यार, इन दोनों का इतना सारा प्यार देखकर मुझे तो अब लगने ही लगा है कि बहुत ही जल्द इनके इस प्यार को नजर लगने वाली है। भाई नजर लगे या ना लगे ये तो नहीं पता, पर ये तो देख लीजिए कि अभीरा ने अरमान को कैसे बुलाया है। जी हाँ, अरमान नाश्ता कर कर हड़बड़ी से वहां से अभीरा को बाय कर कर चला जाता है। जिसके बाद अभीरा अरमान को आवाज लगाती है। जब अरमान मुड़ता है तो अपने हाथ को मतलब पक्का कस के पकड़कर अभीरा कहने लगती है कि तुम कुछ भूल गए हो। तब अरमान अभीरा के पास आकर कहता है कि मैं क्या भूल गया हूँ, और अभीरा उसे अपना हाथ दिखाती है। अरमान जो अभीरा ने अपने हाथ को क्लोज किया था उसे खोलता है और देखता है कि हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अरमान अभीरा के हाथों में ढूंढ रहा होता है कि आखिरकार वो भूल क्या गया है। पर भाई दुनिया की सबसे बेस्ट चीज जिसमें अभीरा का सबसे ज्यादा प्यार छलकता है, वही चीज अरमान भूल गया था। जी हाँ, यानी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से उनका रिश्ता आगे बढ़ रहा है, उसके बाद अरमान ने ही अभीरा को इस तरह की हैबिट लगाई है और भाई अरमान ही भूल गया। तभी तो जिस बात को अरमान भूल गया था काफी प्यार से, मतलब भाई इतनी प्यार करने वाली वाइफ हो उसकी, उसे दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी टेंशन से भी छुटकारा मिल सकता है। तभी तो देखिए ना, अरमान को इतने प्यार से पीछे बुलाकर अभीरा, जब अरमान उसे
उसके हाथों में ढूंढने लगता है कि आखिरकार वो भूल क्या गया है। अभीरा अरमान के गालों पर किस कर देती है, जी हाँ, और कहती है कि तुम यही भूल गए थे। फिर क्या था भाई, अरमान भी रिप्लाई में अभीरा के चिक पर क्लिक कर देता है। एंड देन हम लोग देख पाते हैं कि अरमान अभीरा को बाय बोलकर जाने लगता है, पर उससे पहले वो कहता है कि तुमने झूठ क्यों कहा, तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो। जिस पर अभीरा कहती कि मेरी क्लाइंट के साथ सचमुच मीटिंग में थी, पर वो डिले हो गई और इसी वजह से महीने में नहीं जा रही हो। और उसी दौरान हम लोग को कहते हैं कि अरमान चला जाता है। अरमान के जाते ही यहाँ पर जो रोहित अपने सीढ़ियों से उतर रहा होता है, उसे अभीरा का मैसेज आ जाता है। एंड गेस व्हाट, जैसे मैसेज आता है मतलब रोहित की जनो जैसे सांसें अटक गई है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। एंड रोहित नो 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 कहते हुए दौड़ने लगता है। तो भाई यहाँ पर अभीरा के पास आकर देखो तो सही, अभीरा क्या कर रही होती है। अभीरा के हाथों में हैमर होता है, जी हाँ, अभीरा के हाथों में हथौड़ी होती है। और वही वॉच जिससे अरमान की और रोहित की यादें जुड़ी है, जो पिछली रात अरमान ने अभीरा को दी थी, उसे अभीरा तोड़ने वाली होती है। जी हाँ, अभीरा एक हथौड़ी नीचे और एक हथौड़ी वॉच पर मार रही होती है। भाई जिस तरह से रोहित आता है और रोहित देखता है कि अभीरा वॉच को तोड़ रही है, और रोहित सामने आकर नो 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 कहते हुए तुरंत से टाइम आउट करने लगता है। जी हाँ, अभीरा को टाइम आउट करने लगता है और तुरंत से वो अभीरा से उस वॉच को लेने की कोशिश करने लगता है, पर अभीरा वो वॉच रोहित को नहीं देती है, क्योंकि अभीरा जानना चाहती थी कि आखिरकार रोहित का गुस्सा सच में गुस्सा है या नफरत है। भाई आखिरकार रोहित अभीरा से अपने भाई की वो वॉच छीन ही लेता है, जिसके बाद अभीरा रोहित के मुंह से निकलवाना चाहती है कि वो आज भी अपने भाई से उतना ही प्यार करता है, पर रोहित का जवाब कुछ अलग ही होता है। रोहित का कहना था कि वो उस वॉच को इसलिए लेने के लिए आया है क्योंकि उस वॉच के साथ उसके बचपन से लेकर अपने बड़े भाई के साथ काफ़ी सारी यादें हैं, और फिलहाल का जो वो बड़ा भाई है वो उसका बड़ा भाई ना होकर वो एक ऐसा सेल्फिश इंसान है कि पूछो मत, उसका बड़ा भाई तो कहीं खो चुका है। जी हाँ, रोहित रिप्लाई देता है। जी हाँ, रोहित इसी तरह की बातें अभीरा से करने लगता है, जहाँ पर अभीरा रोहित को समझाने की कोशिश करती है कि जब मुझे पता चला था कि इतना सब कुछ हो गया है, मुझे भी बुरा ही लगा था। जी हाँ, जिस पर रोहित अभीरा से सवाल करता है कि आप कहाँ उस इंसान के पीछे हो, क्यों आप उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उस इंसान से आपको धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और आपका तो सपना था वकील बनने का, फिर आप यहाँ पर इस तरह से आउट हाउस में क्या कर रही है, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। और अभीरा कहती है रोहित से कि मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि आखिर क्या कुछ हो गया। भाई अभीरा उधर बताने लगती है, तो यहाँ पर हम लोग किचन में विद्या और मनीषा को एक साथ देख लेते हैं, जहाँ पर काफ़ी परेशान होती है विद्या, जिसके हाथों से मनीषा प्रसाद तो ले लेती है। जिसके बाद विद्या मनीषा से सवाल करती है कि तुम्हें लगता है मैं अपने दोनों बेटों में अंतर करती हूँ। जिसके बाद मनीषा इतनी है ही क्यूट कि वो झूठ बोल ही नहीं पाती, तभी तो उसने विद्या से कहा है कि दीदी जेठानी में अगर आपको सच बोलूं तो बुरा तो नहीं लगेगा, क्योंकि जब से मैं इस घर में आया हूँ तब से लेकर अब तक आपने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह माना है, और इसी नाते से इसी हक से मैं सच बोलूंगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। और मनीषा सच बोलने लगती है कि कहीं ना कहीं मतलब दादी सा ने दी हुई जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, इन सब के चलते कहीं ना कहीं आपसे ये गलती हुई है। आपने कहीं ना कहीं रोहित और अरमान में भिन्नता दिखाई है। जी हाँ, दोनों में आपने भेदभाव किया है। जिसके बाद विद्या कहने लगती है कि मैं रोहित को खोना नहीं चाहती और फिलहाल वो बहुत ज़्यादा दुखी है। जिसके बाद मनीषा कहती है यकीनन रोहित दुखी है, यकीनन उसका दिल टूटा है, यकीनन वो जख्मी है, आपको उसका साथ भी देना चाहिए। पर अरमान तो सबके खुशियों के लिए लड़ता रहता है कि आप उससे एक पल के लिए मुस्कुराकर बात तक नहीं कर सकती। यहाँ घर में हर कोई उससे मतलब मुंह बनाए हुए अरमान को देखते ही हर कोई ऐसे देखता है जैसे उसने बहुत बड़ा क्राइम किया हो। तो कम से कम आप माँ है उसकी, आप कम से कम उसके साथ एक बार स्माइल करके बात कर लीजिए। और इसी तरह की बात कर मनीषा अपने जेठानी को समझाती है। तो यहाँ पर रोहित को पता चल जाता है, यानी अभी तक अभीरा ने रोहित को सब कुछ बता दिया होता है। हालांकि ये बात हम लोगों को नहीं पता कि अभीरा ने क्या क्या सच्चाई बताई है रोहित को। तो वही रोहित यहाँ पर अभीरा को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है इस बात को लेकर कि आखिरकार अभीरा लॉयर बन ही चुकी है। और उसी दौरान ये बातचीत होने लगती है कि आखिरकार जब अभीरा का सपना पूरा हो चुका है तो अभीरा अपने सपने पर फोकस करे। और उसी दौरान रोहित अभीरा को सजेस्ट भी करता है कि आप मेरे भाई का साथ छोड़ दो। और उसी दौरान अरमान पीछे से आ जाता है और अभीरा रोहित को जवाब देती है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती। जी हाँ, मैं अरमान को नहीं छोड़ सकती। जब मुझे इस बारे में पता चला था तब सबसे ज़्यादा मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। पर वही रोहित के दिलो दिमाग में फ़िलहाल अरमान के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है कि पूछो मत। तभी तो वो अभीरा को सजेस्ट करता है कि वो अभीरा को अरमान
को छोड़ दे। जिसके बाद अबीरा कहती है कि एक तरफ से भाभी भी कहती है और दूसरी तरफ से अपने भाई को छोड़ने के लिए भी कहती है। जिसके बाद रोहित जवाब देता है कि आप फॉरएवर मेरी भाभी ही रहने वाली है, आप जिसके साथ भी अपना घर बसाएंगी मैं उसको अपना भाई बना लूँगा। फिर क्या था, अबीरा तुरंत से कहती है कि अपने भाई को, अरमान को अपना भाई बना लो, क्योंकि मैं उसी के साथ अपनी दुनिया बसाने वाली हूँ। जिसके बाद रोहित कहता है कि आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि एक बार उनका मतलब निकल गया तो उसके बाद वो आपको छोड़ देंगे, धोखा दे देंगे। पर उसके बाद अबीरा कहती है कि नहीं, मुझे अरमान पर विश्वास है। तो वही रोहित कहता है कि वो फिर से आपका विश्वास तोड़ेंगे। जिसके बाद अबीरा कहती है कि ऐसा नहीं होगा, और अबीरा कहने लगती है कि वो सबके खुशियों का ध्यान रखता है, अपने खुशियों के बारे में कभी नहीं सोचता। जिसके बाद रोहित कहता है कि वो बस एक सेल्फिश इंसान है। तो वही अबीरा रोहित को समझा रही होती है। तो भाई एक पल में रोहित कहने लगता है कि वो इंसान इतना ज़्यादा सेल्फिश है, इतना ज़्यादा सेल्फिश है कि वो आगे चलकर भी आपको नाराज़ करेगा। जिसके बाद अबीरा कहती है कि ठीक है, मैं नाराज़ हो जाऊंगी, पर मुझे यकीन है कि वो मुझे फिर से मना भी लेगा। यानी अरमान के प्यार में इस हद तक पागल है अबीरा, इस हद तक पागल है अबीरा कि पूछो मत। तभी तो वो रोहित के हर सवाल का काफ़ी अच्छा जवाब देती है। तो वही रोहित अबीरा को सजेस्ट कर कर कि आप उन्हें छोड़ दीजिए कहकर वहाँ से चला जाने लगता है। तो तुरंत जैसे वो मुड़ता है, उसे पीछे अरमान नजर आता है, पर अरमान को बिना देखे रोहित वहाँ से चला जाता है। तो वही अरमान अबीरा के पास आकर अबीरा को कुछ कहने वाला होता है कि अबीरा खुशी से आकर देखने लग अरमान को बताने लगती है कि तुमने देखा कि रोहित ने उस वॉच को कितने अच्छे से पकड़े हुआ था, और तुम्हारी वही वॉच रोहित लेकर गया है। इसका मतलब आज भी तुम्हारा भाई तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिसके बाद अरमान तुरंत से अबीरा के गले लगकर अबीरा को थैंक यू कहने लगता है, ये कह कर कि थैंक यू सो मच मेरे परिवार को समझ के लेने के लिए रोहित, और मुझे मिलाने की कोशिश करने के लिए, मेरे परिवार को मुझसे जोड़ने के लिए। और उसी दौरान सारी बातें दोनों में होने लगती है कि उसी दौरान अरमान बताने लगता है अबीरा को कि तुमने जानबूझकर अपनी मीटिंग को डिले कर दिया है। इस तरह से तुम अगर मेरे ही रिश्तों पर और मेरे ही पर ही फोकस करोगी तो तुम अपने आप पर, अपने करियर पर कब ध्यान दोगे। जिस पर अबीरा कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मेरी मीटिंग थी पर वो डिले हो गई है। जिसके बाद अरमान अबीरा को सजेस्ट करता है कि हमारे जो पियून है उनका कोई लैंड का कोई केस है, उसे तुम सॉर्ट आउट कर दो। जिस पर अबीरा अरमान को मना कर देती है। पर अरमान कहता है कि मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने बस तुम्हें इस बारे में बताया है, केस तो तुम्हें ही लड़ना है, मैं तुम्हें मदद नहीं कर रहा हूँ, बस एक सीनियर वकील की एडवाइस समझ कर ही ले लो। पर भाई अबीरा मुंह बना देती है ना में कहते हुए। तो वही अरमान भी अबीरा को जवाब दे देता है कि ओए जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी केसेस ले लो और फटाफट तुम अमीर बन जाओ, क्योंकि मैं बेरोजगार लड़की से शादी नहीं करूँगा। और जिसके बाद अबीरा कहती है ओ, जिस पर अरमान कहता है हाँ, मैं बेरोजगार लड़की से शादी नहीं करूँगा, और फटाक से जाकर हमारे ऑफिस के पीयून से, जो कि काफ़ी गरीब है, जिसका केस मिस्टर बंसल तो लेने से रहे और मेरे पास भी काफ़ी सारी केसेस है, तो तुम ही उसको हैंडल कर लो। और वही अरमान ऑफिस में आकर यही कहने लगता है कि अबीरा जल्द से जल्द अपने पीयून का केस ले ले। तो वही वो देखता है कि भाई उसके ऑफिस के बाहर जो उसकी नेम प्लेट थी उसे हटाया जा रहा है। जब अरमान पूछने लगता है तब काफ़ी दुख भरी नज़रों से पीयून अरमान को अंदर की ओर इशारा करता है। और जब अरमान अंदर जाकर देखता है तब सामने होता है रोहित, जो अरमान के चेयर पर बैठा हुआ होता है। दादी सा उसकी बलाई ले रही होती है। तो मिस्टर बंसल काफ़ी विलन वाला लुक दे रहे होते हैं, और अरमान तुरंत से आकर देखने लगता है कि भाई किस तरह से हक सौंपा गया है अरमान का रोहित को। तो वही रोहित वहाँ पर दादी सा को मना कर रहा होता है कि वो इस तरह से अरमान की जगह नहीं लेगा। पर जैसे वो अरमान को देखता है वो तुरंत से अपना मुंह फेर लेता है, जैसे उस सब कुछ जानबूझकर उसी ने किया हो और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही अरमान तुरंत से सामने आकर दादी सा से कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया जो अरमान को, रोहित को आप यहाँ पर लेकर आई। तो वही अरमान रोहित की तरफ कांग्रेचुलेशन का हाथ बढ़ाता है, पर भाई रोहित तो अरमान को देखता तक नहीं, वो अरमान से मुंह फेर लेता है। तो वही जब अरमान वहाँ से जाने लगता है तब दादी सा अरमान को रोक लेती है, ये कहकर कि अपना सामान लेके जाओ। जी हाँ, अरमान का जो नेम का प्लेट होता है वो उसे सौंपती है और अरमान उसे लेकर अपने बैग में डालता है। उसके बाद दादी सा कहती है कि तुम अपनी जो भी केसेस है उसकी सारी फाइल्स रोहित को दे दो, आज से तुम्हारे सारे केसेस और रोहित सॉर्ट आउट करेगा। वही अरमान के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था, बावजूद इसके उसने अपनी दादी सा की बात नहीं टाली और अपनी पूरी फाइल्स उसने रोहित को दे दी। साथ ही ये भी कहा कि बाकी की फाइल्स पियून आकर दे जाएगा। उसके बाद अरमान जाने लगता है, पर दादी सा कहती है कि आज से ये कैबिन रोहित का है, तो तुम मैंने जैसे कही कि अपने लिए कोई दूसरा
कैबिन देख लो। जी हाँ, वैसे ही इन सारी बातों से अरमान को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है ये तो हम लोग साफ देख पा रहे होते हैं, पर वो कुछ भी नहीं करता, वो उफ तक नहीं करता। तो वही बाहर जा रहे अपने भाई को देखकर कहीं ना कहीं रोहित को भी बुरा लग रहा होता है। तो वही अरमान जब बाहर आता है तो देखता है कि रोहित की नेम प्लेट लगाने में दिक्कत हो रहा है। भाई ये रोहित की नेम प्लेट अपने हाथों में लेकर अपने हाथों से पोंछकर खुद अरमान सजेस्ट करता है पियून को कि किस तरह से आखिर रोहित की नेम प्लेट लगानी है जो कि परफेक्ट दिखनी चाहिए। और अरमान को ये सब करता हुआ रोहित भी देख रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कहता। और उसी दौरान अरमान चला जाता है अपने मैनेजर के पास और वो उसे कहता है कि मुझे कोई कैबिन चाहिए, जिस पर मैनेजर कहता है कि फ़िलहाल कोई भी कैबिन खाली नहीं है। जी हाँ, मैनेजर कहता है कोई भी कैबिन खाली नहीं है, फ़िलहाल तो बस कॉन्फ्रेंस रूम ही खाली है। जिसके बाद अरमान कहता है कि ठीक है, मैं चला लूँगा, मैं एडजस्ट कर लूँगा। जी हाँ, तो वहीं पे हम लोग देख पाते हैं कि तुरंत से अरमान अपने एक मतलब मैनेजर को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उसे इम्पोर्टेंट बात करनी है केस के सिलसिले में। पर तुरंत से वो इंसान भी कह देता है कि उसे तो रोहित सर के पास जाना है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है। जी हाँ, यानी सब अरमान को टाल रहे हैं। जी हाँ, सब अरमान को टाल रहे हैं, सब इस तरह से अरमान के साथ बर्ताव कर रहे हैं कि अरमान जैसे पराया हो। जी हाँ, तो ज़रूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड, जिनमें हम लोग देखेंगे कि आखिरकार क्या क्या होने वाला है। क्योंकि भाई बहुत ही जल्द हम लोग देखने वाले हैं पोद्दार्स की टीम। जी हाँ, पोद्दार्स की योद्धा वाली होने वाली है कबड्डी, और उस कबड्डी का रिजल्ट क्या होगा ये तो हम लोग को आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पर फिलहाल की बात करें तो जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है कि सब ने येलो कलर की जर्सी पहनी है, भाई उसे देखने के बाद तो अक्षरा और अभिमन्यु की याद आती है कि किस तरह से उन दोनों ने भी फुटबॉल मैच खेली थी और उस टाइम पे पूरा परिवार उनके